नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शुरू हुई तोड़फोड़। बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें, ममता बनर्जी नंदीग्राम में करारी हार के बाद 4 लोगों की गई जान। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर हमला, इस बीच आग के हवाले कर दिया गया है। एक बार फिर से जंगल राज शुरू। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान की दगाबाजी एलओसी पर कर रहा था सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ करारा जवाब। कई पाकिस्तानी चौकियां ढेर, कई दिनों बाद ये हालात बने हैं। बड़ी खबर सीमा से। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुनिया भर में मदद के बीच फ्रांस ने भारत की मदद 8 बड़े ऑक्सीजन संयंत्र समेत 28 टन चिकित्सा सामग्री भेजी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पीएम मोदी ममता बनर्जी को किया आश्वस्त, कहा जीत के बाद दी बधाई, कहा हर संभव समर्थन जारी रहेगा दीदी। इस बीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री यूथ कांग्रेस से ऑक्सीजन लेने पर भड़की हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में लॉकडाउन के बीच बड़ी खबर आई है तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व पूरी तरीके से पीएम मोदी के ही नेतृत्व में कोविड-19 से निपटने में सक्षम होंगे और देश के डॉक्टरों और सेना के जवानों पर गर्व है, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोविड-19 पिछले 24 घंटे में 3,68,000 के करीब संक्रमित आंकड़े हैं, जबकि मृतकों की संख्या पिछले 24 घंटे में 3300 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों को और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिसमें देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश भर के हॉस्पिटलों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कारों के लिए कई घंटों का इलाज इंतजार करना पड़ रहा है। देश में सोमवार को 3.5 लाख से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले, 3417 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है कोविड-19 के बीच। चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा शुरू हो चुका है। अब तक 4 लोगों की गई जान। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी के दफ्तर में आग लगाने के बाद अमित मालवीय बोले बंगाल फिर 5 साल इसी तरीके से झेलेगा और झुलसेगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में चुनाव नतीजे आ चुके हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम में करारी हार हो गई। हालांकि सरकार तो टीएमसी की ही बनेगी और यही कारण है कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं टीएमसी के, फिर से पूरी तरीके से रंगबाजी शुरू कर दी और ममता बनर्जी के गुंडे इस बार जंगल राज बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि नंदीग्राम में करारी हार के बाद टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ भी की है। इसके साथ ही सीधा गाड़ियों पर हमला शुभेंदु अधिकारी के पर ही कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हिम्मत केवल और केवल सरकार के प्रशासन के प्रशस्त में ही हो सकता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी की जीत के बाद टीएमसी के गुंडों की एक तरीके से फिर से उनके मनोबल बढ़ चुके हैं और बीजेपी के ऑफिस में ही पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर आग लगा दी, जिसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल एक बार फिर से टीएमसी के गुंडों के परिणाम सामने आने के बाद ये दिखाने लगा है कि कैसे 5 साल फिर पश्चिम बंगाल इसी तरीके से झेलेगा और ममता बनर्जी इसी तरीके से अपने गुंडों को एक तरीके से उनको प्रशस्त करेंगे और आगे बढ़ाती रहेंगे। इसी तरीके से आग के हवाले बंगाल को करती रहेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान की दगाबाजी एलओसी पर फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। दरअसल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। महज 2 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने सोमवार को सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बिना किसी उकसावे के फायरिंग की और बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है फिलहाल सुबह करीब 6:30 बजे तक पाक रेंजर्स ने रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ कर्मियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा है फिलहाल सीमा पर बाढ़ का रखरखाव का काम कर रहे थे जब रेंजर्स ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। उन्होंने बताया है कि बीएसएफ जवानों को कोई चोट नहीं आई है। रखरखाव के काम पर बीएसएफ की गश्ती दल के जवान बच गए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने इस साल 25 फरवरी को अपने युद्ध विराम समझौते पर फिर से हस्ताक्षर किए थे और इससे पहले नवंबर 2003 में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 774 किलोमीटर लंबी एलओसी के पास रहने वाले किसान पाकिस्तान की गोलीबारी सबसे ज़्यादा शिकार हुए। इस बीच सेना ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए
एक तरीके से जमकर हमला बोला है और इसके साथ ही कहीं न कहीं कई चौकियां उड़ा दी हैं। माना जा रहा है कि 2-4 से 4 चौकियों को भारतीय सेना ने तबाह किया है और एक बार फिर से सीज़ फायर का मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। फ्रांस ने की भारत की मदद, 8 बड़े ऑक्सीजन संयंत्र समेत 28 टन चिकित्सा सामग्री भेजी गई। दरअसल कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए फ्रांस ने रविवार को 8 बड़े ऑक्सीजन संयंत्रों समेत 28 टन चिकित्सा सामग्री आपूर्ति की है। फ्रांस में से एक विशेष मालवाहक विमान के जरिए लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की ये मदद नई दिल्ली पहुंचाई गई है। फ्रांस ने भारत को यह मदद एकजुटता मिशन के पहले हिस्से के रूप में भेजी है। फ्रांस के दूतावास ने शनिवार को एक बयान में कहा है फिलहाल 8 संयंत्र में से प्रत्येक संयंत्र 250 बेड वाले हॉस्पिटलों को साल तक लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन स्वायत्ता बनाने में सक्षम होंगे। ऑक्सीजन संयंत्रों का 8 हॉस्पिटलों में भेजा जाएगा। इस बीच दिल्ली में 6, हरियाणा में 1 और तेलंगाना में 1 संयंत्र भेजे जाएंगे। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है फिलहाल जल्द ही फ्रांस से और आपूर्ति आएगी। दोनों देश इस महामारी के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम भारत के साथ इस कठिन समय में खड़े हैं और जैसे भारत हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा हुआ था। हम चलते हैं अपडेट। बंगाल विजय पर बोले पीएम मोदी, ममता दीदी को बधाई, हर संभव समर्थन जारी रहेगा लेकिन हिंसा कदाचित बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बंगाल में जीत के लिए ममता को बधाई। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल मैं पश्चिम बंगाल की अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। बंगाल में पहले की तुलना में बीजेपी की मौजूदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता की सेवा करती रहेगी। मैं चुनाव में पार्टी वर्कर्स के अथक प्रयास के लिए सभी की सराहना करता हूं। हम चलते हैं अगले अपडेट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री यूथ कांग्रेस से ऑक्सीजन लेने पर भड़की। जी हां, भारत स्थित अपने उच्चायोग में ऑक्सीजन की ज़रूरत और उसकी आपूर्ति को लेकर उठे सवाल पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डन समेत सामने आई हैं। जोसिंडा ने कहा है कि न्यूजीलैंड उच्चायोग ने ऑक्सीजन के अनुरोध वाला ट्वीट एक स्थानीय स्टाफ के लिए किया था क्योंकि वो बीमार था, लेकिन प्रधानमंत्री जोसिंडा ने कहा कि न्यूजीलैंड उच्चायोग को ऑक्सीजन की मांग के लिए किसी और माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए था। न्यूजीलैंड उच्चायोग ने कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा ने ऑक्सीजन पहुंचाई थी और इसी को लेकर ये विवाद के बीच उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। सरकार से आप मदद मांग सकते हैं, किसी विरोधी पार्टी से इस तरीके से मदद नहीं मांगी जाती है। ये स्वयं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने भी कही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब गुरुवार सुबह तक पाबंदियां। जी हां, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया और यानी अब मंगलवार सुबह, बुधवार को भी लॉकडाउन रहेगा तो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप यूपी में लगातार जारी रहेगा। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उससे सोमवार तक बढ़ा दिया था, यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था। लेकिन अब इस पाबंदी को मंगलवार बुधवार को ही लागू कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलना बंद होगा। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगे। हालांकि जरूरी क्षेत्रों के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तमाम पाबंदियों के बाद भी यूपी में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। प्रदेश में औसतन हर दिन 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बीते दिन भी 30,000 से ज़्यादा केस आए हैं, जबकि 228 मौत भी की गई है। यूपी में इस वक्त कोरोना के करीब 3 लाख एक्टिव मरीज़ हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों के बेड नहीं मिल रहा है। वहीं ऑक्सीजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये हालात हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर, 5 राज्यों के रिजल्ट पर बोली कांग्रेस, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी का बयान निकल के आया है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत ही सर्वोपरि है। पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपना जमानत दे दिया है। हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। इसी विषय पर दो राय नहीं हो सकती है। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर असम और केरला विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा है कि विपरीत भी है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, पर ना ही हिम्मत हारी और ना ही मनोबल खोया है। हम चलते हैं अपडेट। संकट, देश में जुलाई तक रहेगी वैक्सीन की किल्लत, दार पूनावाला ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल
कोरोना वायरस का कहर इतनी खतरनाक स्थिति में पैदा कर दिया है कि इस बात की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार इसकी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश के कई राज्यों और ऐसे ज़िले हैं जहां पे वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इधर 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी ने अभियान की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की CEO अदार पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। एक अंग्रेजी मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अदार पूनावाला ने कहा है कि फिलहाल एक दिन में 60-70 मिलियन खुराकों में से 100 मिलियन खुराकों के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के जुलाई शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, यूपी में लॉकडाउन 2 दिनों का। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिनों का लॉकडाउन यूपी में और बढ़ गया है। गुरुवार सुबह तक पाबंदियाँ रहेंगी। कोरोना संकट के बीच यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप यूपी में लगातार जारी है और इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था और इसे सोमवार तक बढ़ा दिया था, यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था। लेकिन अब इस पाबंदी को मंगलवार बुधवार के लिए लागू कर दिया गया था और इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलना बंद होगा। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगे। हालांकि ज़रूरी क्षेत्र के लोगों को भी छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, ऑक्सीजन उपलब्धता, टीकों पर दवाओं का इंतजाम करें। जी हाँ, देश में जारी महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है फिलहाल ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता व मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उनके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें। इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किए गए। अदालत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनज़र केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू, केंद्र के बाहर लगी युवाओं की लाइनें। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में टीकाकरण केंद्र के बाहर 18 साल के ऊपर के लोग कतार में खड़े हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली के 76 स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसके साथ ही 301 केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू हुआ है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल दिल्ली के एक स्कूल में 10 केंद्र बनाए जाएंगे और 1 मई को हमें 4.5 लाख खुराकें भी मिली थी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उम्मीद है कि दिल्ली में 100% लोगों को वैक्सीन लगे। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।